मोहम्मद गजनवी, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में लूट और हमलों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि वह भारत में हिंदू मंदिरों को लूटने के मकसद से आया था और कई मंदिरों को लूटने के बाद अब वह एक ऐसे मंदिर के सामने खड़ा था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। यह था सोमनाथ मंदिर। 56 मजबूत स्तंभों पर खड़ा यह भव्य मंदिर अपनी विशालता और सुंदरता से ही गजनवी को हैरान कर चुका था। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज अभी बाकी थी। जैसे ही वह धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा, वहां का दृश्य देखकर वह ठिठक गया। उसके सामने एक शिवलिंग था जो मानो हवा में तैर रहा था, हाँ, बिना किसी सहारे के। और सबसे हैरानी की बात, पूरे गर्भगृह में सिर्फ एक ही दीपक जल रहा था, लेकिन उसी एक दीपक की रोशनी पूरे कमरे को प्रकाशित कर रही थी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर यह सब संभव कैसे है? क्या यह कोई चमत्कार था या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? समय बीतता गया। करीब 975 साल बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिले 2 साल हो चुके थे। तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के 2 अधिकारी MP चक्रवर्ती और माधो स्वरूप वत्स सोमनाथ मंदिर के नीचे खुदाई के लिए पहुंचे। शुरुआत में यह एक सामान्य खुदाई लग रही थी, लेकिन आगे चलकर यह एक बहुत बड़ी खोज में बदलने वाली थी। इस खुदाई से मिलने वाले संकेत सोमनाथ मंदिर के इतिहास को एक नया रूप देने वाले थे। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। आखिर मंदिर के सामने लगे बाण स्तंभ का क्या रहस्य है? कौन सा वह मणि था जिसकी वजह से इस मंदिर में कभी धन की कमी नहीं रही? और वह कौन सा राजा था जिसने इस मंदिर को मस्जिद में बदलने की कोशिश की? क्या सच है और क्या सिर्फ कहानियां? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। से दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित जल, जो शिवलिंग है वो हवा में तैरता था। वो दक्षिण ध्रुव तक पानी पानी है। सोमनाथ मंदिर की कहानी शुरू होती है सतयुग से, जब देवता और असुर साथ में रहते थे। उन दिनों चंद्रदेव अपने तेज और सुंदरता के लिए जाने जाते थे। उनका विवाह हुआ राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से, लेकिन चंद्रदेव का प्रेम सिर्फ एक ही पत्नी के लिए था, रोहिणी। यह देखकर बाकी 26 पुत्रियां दुखी और क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप का असर शुरू हुआ और चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। तब वह सहायता के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। धरती पर प्रभास नाम की पवित्र भूमि पर जाओ और भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। चंद्रदेव पृथ्वी पर आए, जहां 3 नदियों का संगम होता है, प्रभास पाटन। वहीं उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव को वरदान दिया, तुम्हारा तेज कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, बल्कि हर महीने घटेगा और बढ़ेगा। और तभी से इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी भगवान। समय बीता और कहानी पहुंचती है महाभारत काल में। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने एक दिव्य मणि को यहां सुरक्षित रखा था, जिसका नाम था स्यमंतक मणि। मान्यता थी कि जहां यह मणि होती, वहां धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। धीरे धीरे सोमनाथ मंदिर अपार धन और वैभव से भर गया, लेकिन यही समृद्धि एक विनाश का कारण भी बनी। हजारों किलोमीटर दूर गजनी में एक शासक था, मोहम्मद गजनवी। उसका उद्देश्य था भारत के मंदिरों को लूटना और उनका धन अपने राज्य में ले जाना। उसने कई मंदिरों पर आक्रमण किया और अपार संपत्ति लूटी, लेकिन अब उसकी नजर थी सोमनाथ मंदिर पर। जब वह मंदिर के सामने पहुंचा तो उसकी भव्यता देखकर वह भी कुछ पल के लिए ठहर गया। 56 स्तंभों पर खड़ा यह मंदिर अद्भुत और विशाल था, लेकिन लालच उसे अंदर ले गया। जैसे ही वह गर्भगृह में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वह चौंक गया। उसके सामने एक शिवलिंग था जो मानो हवा में तैर रहा था। वह हैरान था, यह कैसे संभव है? तभी उसकी नजर ऊपर लगे कुछ विशेष पत्थरों पर पड़ी। कहा जाता है कि जैसे जैसे वह पत्थर तोड़े गए, वैसे वैसे शिवलिंग नीचे आने लगा। इस आक्रमण के दौरान
मंदिर की रक्षा के लिए हजारों भक्तों ने अपने प्राण त्याग दिए। गजनवी ने मंदिर को लूटा और उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसकी आस्था कभी समाप्त नहीं हुई। समय समय पर इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और कई बार फिर से बनाया गया। 1169 में राजा कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण किया। 1300 में उलूग खान द्वारा इसे फिर से खंडित किया गया। 1308 में महिपाल प्रथम ने इसे फिर से भव्य बनाया, लेकिन बार बार आक्रमण होते रहे। 1706 में औरंगजेब ने इस मंदिर को गिरवाकर इसे एक मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया। कहा जाता है कि उसने यहाँ एक गुंबद नुमा संरचना बनवाई ताकि इस पवित्र स्थल की पहचान बदल दी जाए। फिर आया स्वतंत्र भारत का समय। 1950 में इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक मंदिर को फिर से जीवित किया गया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन सोमनाथ का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मंदिर के पास एक स्तंभ है, बाण स्तंभ। इस स्तंभ पर लगा एक तीर सीधे समुद्र की ओर इशारा करता है और कहा जाता है कि इस दिशा में सीधे दक्षिण ध्रुव तक कोई भी भूमि नहीं आती। तो क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या फिर इतिहास, आस्था और रहस्यों का संगम? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।